राम एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका घर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उनकी पत्नी सीता और 2 बच्चे थे। जिंदगी बहुत मुश्किल थी। राम रोज खेतों में काम करते थे, तेज धूप में खून पसीना बहाते थे, फिर भी हमेशा पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। सीता एक बहुत ही अच्छी पत्नी थी। वह अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। वो हमेशा राम का साथ देती थी। दोनों अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। अपनी तमाम मुश्किलों के बावजूद राम दिल के अच्छे इंसान थे। वो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। वो जरूरतमंद की हमेशा मदद करते थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। वो उनकी लगन की दाद देते थे। जिंदगी एक संघर्ष थी, लेकिन राम ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें एक उज्जवल भविष्य पर यकीन था। एक रात राम ने एक सपना देखा। उन्होंने एक छोटी सी दुकान का सपना देखा। वो रंग बिरंगी चीजों से भरी हुई थी। लोग खरीद फरोख्त कर रहे थे। खुशी और हंसी की आवाजें आ रही थीं। इस सपने ने राम के अंदर एक उम्मीद जगाई। उन्होंने अगली सुबह सीता को अपना सपना बताया। सीता ने ध्यान से उनकी बात सुनी। वो जानती थी कि राम का दिल कुछ और चाहता है। अपनी खुद की एक दुकान, राम ने कहा। उनकी आंखों में चमक थी। हम वो चीजें बेच सकते हैं जो लोगों को चाहिए। हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। सीता ने उन्हें देखकर मुस्कुराई। वो जानती थी कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन वो राम की जिद भी जानती थी। हम कोशिश कर सकते हैं राम, उन्होंने कहा। जहां चाह वहां राह। उनकी बातों ने राम को हिम्मत दी। वो अपना सपना पूरा करने की ठान चुके थे। राम ने और भी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। वो खेतों में एक्स्ट्रा काम करने लगे। उन्होंने पास के शहर में भी काम ढूंढ लिया। वो व्यापारियों के लिए भारी बोझ उठाते थे। उनके कमाए हर पैसे कीमती थे। वो जितना भी रुपया बचा सकते थे, बचाते थे। सीता भी पैसे का ध्यान रखती थी। वो अपने कपड़ों को लंबे समय तक चलाती थी। उन्होंने कम सामान में पेट भर खाना बनाने के तरीके खोज निकाले। महीने बीतते गए। राम का सपना कभी कभी बहुत दूर लगता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो अपनी दुकान की तस्वीर को अपने मन में संजोए रहे। वो उस खुशी के बारे में सोचते थे जो वो अपने परिवार को दे पाएंगे। वो जानते थे कि उन्हें मजबूत बनना होगा। उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। एक दिन राम ने गांव के मुखिया को अपना सपना बताया। उन्होंने उन्हें अपनी जमा पूंजी के बारे में बताया। मुखिया ने ध्यान से उनकी बात सुनी। वो हमेशा से ही राम के जज्बे की तारीफ करते थे। उन्होंने मदद करने का फैसला किया। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने उन्हें राम के सपने और उनकी कड़ी मेहनत के बारे में बताया। राम के समर्पण से गांव वाले प्रेरित हुए। उन्होंने मदद की पेशकश की। कुछ ने उन्हें छोटा सा कर्ज देने की पेशकश की। दूसरों ने अपने हुनर की पेशकश की। उन्होंने उनकी दुकान को सपोर्ट करने का वादा किया। राम आभार से अभिभूत थे। उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। उनके समुदाय की दया ने उन्हें नई ताकत दी। उनका सपना अब पहले से कहीं ज्यादा पास लग रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। राम ने काफी पैसे बचा लिए थे। उन्होंने गांव के बाजार में एक छोटी सी जगह किराए पर ली। अपने साथी गांव वालों की मदद से उन्होंने अपनी दुकान सजाई। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये उनकी अपनी थी। राम को बहुत गर्व हो रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी के सम्मान में इसका नाम सीता स्टोर्स रखा। सीता और बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने राम को सामान सजाने में मदद की। उन्होंने अपने पहले ग्राहकों का स्वागत मुस्कुराते हुए किया। गांव के लोग राम का समर्थन करने के लिए आए। उन्होंने उनकी दुकान से सामान खरीदा। राम अपने व्यवहार में ईमानदार थे। वो सबके साथ इज्जत से पेश आते थे। धीरे धीरे राम का व्यापार बढ़ने लगा। पड़ोसी गांवों से भी लोग उनकी दुकान पर आने लगे। वो उनके सामान की क्वालिटी और सही दामों की तारीफ करते थे। राम ने अपनी दुकान का विस्तार किया। उन्होंने और भी चीजें बेचनी शुरू कर दी। उन्होंने कड़ी मेहनत की।
वो हमेशा तरक्की करने के नए तरीके सीखते रहते थे। अपनी दुकान की सफलता के साथ राम की जिंदगी बदल गई। वो आखिरकार अपने परिवार को आराम से पालने लायक हो गए थे। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। सीता खुश थी। उन्होंने हमेशा राम पर भरोसा किया था। उन्हें अपनी अब तक की सभी उपलब्धियों पर गर्व था। राम की कहानी सभी गांवों में फैल गई। ये उम्मीद की एक कहानी बन गई। इसने दिखाया कि कड़ी मेहनत और लगन से नामुमकिन से लगने वाले सपने को भी हासिल किया जा सकता है।